नमस्कार दोस्तों, मैं साइमन मैसी आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल चूज़ ऑप्टिमिज़म पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सब राज़ी खुशी होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा कि ग्रैटिट्यूड, जिसे हम कृतज्ञता बोलते हैं हिंदी में, उसका आपके जीवन में क्या महत्व होता है। तो बिना कुछ समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, यह सिर्फ धन्यवाद कहने की वो आदत नहीं है, बल्कि हर रोज़ उन छोटी छोटी खुशियों को देखने का एक नज़रिया है। उदाहरण के तौर पर हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें होती है। हर एक इंसान किसी न किसी कठिनाइयों से गुज़रता है। अगर कोई इंसान हंस रहा है या खुश है या जिसके पास बहुत दौलत है, ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास मुश्किलें नहीं हैं या कठिनाइयाँ नहीं हैं। हम सब मुश्किल दौर से गुज़रते हैं दोस्तों, लेकिन जब हम किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पे हमारा मस्तिष्क सिर्फ उन्हीं नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, उन्हीं नकारात्मक सोच के बारे में विचार कर रहा होता है, तो हम अपने आसपास की जो अच्छाइयाँ हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं सुबह बैठा अपने ही स्कूल में चाय पी रहा था और मैं सोच रहा था उन लोगों के बारे में जिन्होंने मेरी बहुत सहायता करी। हालांकि हम अभी बहुत कम बात करते हैं। वो मेरे बड़े भैया हैं, उनका नाम है बंटी, और एक और मेरे भैया हैं जिनका नाम है मैथ्यू। वैसे तो कई सारे लोग हैं मेरे इस सफलता के पीछे, लेकिन ये जो दो लोग हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी, मैं कहूँगा, एक गाइडेंस दी, एक इशारा किया सही सोच के लिए। तो मैं भगवान से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन लोगों को मेरे जीवन में एक स्थान दिया, जिससे मुझे वो पॉजिटिव सोच मिली या मुझे वो नज़रिया मिला सही चीज़ें देखने का। तो इनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। हालांकि हमारी बहुत कम बातें होती है दोस्तों, लेकिन मैं उनको भूला नहीं हूँ और मैं उनको कभी नहीं भुला सकता। ऐसे कई सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं किसी न किसी तरह से। उनका हमें शुक्रगुजार हमेशा रहना चाहिए। हमारी सफलता के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारी सोच को बनाने में वो योगदान दिया है कि हमारी सोच सही राह पे चले। तो मैं अपने बंटी भैया और मैथ्यू भैया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो ये मैं सोच रहा था कि यार थोड़ी दूरियाँ आ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें भुला दिया है। मैं हमेशा उन्हें याद करता हूँ। और वो दौर भी था जब उनके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे भी सहारा दिया, मुझे वो सब मॉरल सपोर्ट दिया जब मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था अपने करियर को लेकर। मुझे मोटिवेशन दिया, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो। तो वो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इनफैक्ट जब मेरी मम्मी पैरालाइज़ हुई थी, मैं हॉस्पिटल में था, मेरी वाइफ मेरे साथ रही 24 घंटे, मेरा भाई, मेरे पिता, मैं बड़ा दुखी था। बट मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे परिवार वाले लगातार मिलने आ रहे थे, तो उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस वक्त उन्होंने हमें वो मॉरल सपोर्ट दिया। वो हमारे साथ उस समय आके वो हमारी जो दुख दर्द थे वो बांट सके। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करूँगा मेरे इन लॉस का। मेरे जो माता पिता, जो सास ससुर जी हैं, उन्होंने
बहुत बड़ी हेल्प करी, जिससे मेरी मम्मी आज मेरे साथ हैं। वो पैरालाइज हैं लेकिन बहुत बड़ी मदद थी हमारे पूरे परिवार के लिए। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और कभी नहीं भूल सकता वो सारी चीज़ें। और आज मैं एक टीचर हूँ, जो भी मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ हमेशा मैं अभी सोचता हूँ कि मुझे वो लाइफ, जो भी मुझे खाना 3 वक्त से ज़्यादा का मिला, पहनने को कपड़े अच्छे मिले, छत रही हमेशा, तो ये जो सारी चीज़ें दोस्तों, इन सब का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपके सोचने का जो नज़रिया है और स्ट्रॉन्ग होगा अच्छी तरह से, ना कि नकारात्मक सोच पे। दोस्तों, जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि रिफ्लेक्शन राइटिंग या चिंतन मनन लेखन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपके जीवन में और आपके करियर में, यही सेम चीज़ आपकी कृतज्ञता, आपकी ग्रैटिट्यूड के इस आदत को और बेहतर करेगी, और जिससे आपके जीवन में और अच्छे बदलाव आ सकते हैं। अगर आप सोचें दिन भर में आपके साथ क्या क्या अच्छाइयाँ हुई है, उसको एक पन्ने पे लिख के, अगर आप लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी मदद करी हो या छोटी सहायता करी हो जो आपके इर्द गिर्द है, उनको पेपर पे लिखिए कि यार मुझे इसका धन्यवाद करना चाहिए। तो नेक्स्ट डे आप उसको थैंक यू बोलिए, या उसी समय, यूजुअली लोग उसी समय बोलते हैं, लेकिन उसे सच्चे दिल से उसे धन्यवाद कीजिए, उस स्थिति का धन्यवाद कीजिए। जब आप सुबह उठते हैं तो शुक्रिया कीजिए भगवान का, उस पल का, उस समय का, कि आपकी आंखें खुली है और आपके सामने आपके परिवार वाले हैं और आप उस सुबह को देख पा रहे हैं, उस सूरज की रोशनी को देख पा रहे हैं, जो आपको दिन भर एक शक्ति देगी, एक उजाला देगी। आप अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, आप अच्छा खाना खा पा रहे हैं, आपके ऊपर छत है, आपके पास इतने पैसे कि आप ट्रैवल कर सक रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आपके पास नौकरी है जाके आप कमा पा रहे हैं। तो आप उन सब छोटी छोटी चीज़ों को धन्यवाद कीजिए, बजाय इसके कि रोज़ कोसते रहें यार कि यार ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। एक बार धन्यवाद करके देखिए दोस्तों, उन सब छोटी छोटी खुशियों को सोचिए, विचार कीजिए, और फिर आपको एक राह ज़रूर मिलेगी कि आप जो मुश्किलें हैं, आपकी मुश्किल दौर है, उससे गुज़रने की आपको एक शक्ति मिलेगी, एक एहसास होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये। या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के परिवार में कोई बहुत बीमार है या ऐसी बीमारी से गुज़र रहा हो जिसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, उदाहरण के तौर पर कैंसर, आपका कोई ऐसा चाहने वाला आप उस स्थिति से गुज़र रहा हो और आप अगर दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे कि यार मैं क्या मिलने, नकारात्मक सोच ज़रूर आएंगी, लेकिन उस घड़ी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी मदद करना चाहेंगे और आएंगे आपके पास। तो उस समय आपको रिसेप्टिव रहना है, आपको उनका आदर करना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको धन्यवाद देना है कि भाई एटलीस्ट ये लोग हैं, एक सपोर्ट के लिए आपके साथ खड़े हैं। आपको वो मोटिवेशन देंगे, वो बोलेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। उन शब्दों की अहमियत लीजिए। कभी कभी क्या मन में ख्याल आता है कि यार ऐसे ही बोल रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है, तो हमें वो जज नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट वो लोग आपके पास आए हैं, धन्यवाद करो, उनसे शेयर करो और उस पल को और जियो दोस्तों। और अगर आप उस माहौल को अच्छा बनाओगे तो जो आपके सामने वाला जो पेशेंट है, जो उस बुरी बीमारी से गुज़र रहा है, उसको भी एक हिम्मत मिलेगी, एक खुशी मिलेगी अंदर से। तो ग्रैटिट्यूड का, कृतज्ञता का ये बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में और हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं दोस्तों। ये एक तरीके की प्रैक्टिस हो सकती है अगर आप चाहो तो, क्योंकि आजकल के दौर में हम इतने फंस चुके हैं, इतने बिज़ी हो चुके हैं, हम इन
सब चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं कि हम वाकई में खुश है कि नहीं। हमें नेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा, जो नकारात्मक सोच है वो ज़्यादा हावी हो जाती है हम लोगों के ऊपर, और वो इतनी हावी हो जाती है हमें अंदर से, यहाँ छाती में भारीपन, सर भारी, चिड़चिड़ाहट होने लगती है। तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होने लगते हैं उसको। लेकिन कोशिश कीजिए अपना माइंड डाइवर्ट करने की, और सोचो उन चीज़ों के बारे में जिनको आप धन्यवाद कर सको, उस पल के हर चीज़ के बारे में जो आपको यह एहसास दिलाए कि आप सही हो बिल्कुल, अभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। क्योंकि मैंने अपने पहले भी व्लॉग में एक जिक्र किया था एक्टर का, आई थिंक राजपाल यादव, उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था ललन टॉप में। तो ललन टॉप चैनल में देखता हूँ, बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं सौरभ द्विवेदी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बोलते हैं, उनके जैसा बोलने लग जाए तो क्या बात है। तो राजपाल यादव जी ने बोला था कि उन्होंने पूछा कि आपका कभी समय ख़राब रहा है। ये मैंने अपने पहले भी व्लॉग में बोला था, ये बात मुझे हमेशा याद आती है। तो उसने, राजपाल यादव जी ने बोला कि मेरा समय कभी ख़राब नहीं रहा। उसने कहा अच्छा क्यों? उसने कहा मेरा समय कभी ख़राब नहीं रहा क्योंकि समय उसका ख़राब होता है जिसके पास आँख ना हो, हाथ ना हो, पैर ना हो, या दिमागी तौर से सही ना हो। कह रहा मेरे तो हाथ भी सही थे, पैर भी सही थी, आंखें बिल्कुल सही थी, मैं तंदुरुस्त था, सिर्फ मुझे मेहनत करनी थी। तो ये बात जो थी भाई दिल को छू गई थी राजपाल यादव जी की। क्या हालांकि उस बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया है, ऐसे कई लोग हैं जो बड़ी कड़ी मेहनत करके अपने मुकाम पर पहुँचे हैं। तो उन लोगों से सीख मिलती है दोस्तों, कि उनकी जो खुद के एक्सपीरियंस है वो बहुत चीज़ें हमारे जीवन में इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो ये जो सोच है बहुत ही महान सोच थी कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे तो हाथ पैर है, मैं कर सकता हूँ। तो उस चीज़ का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है कि हमें भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, हम चल सक रहे हैं, सोच सक रहे हैं, हमारे पास इतना दिमाग है, बस हमें उसको इस्तेमाल करना है सही तरीके से। तो अपने शरीर को भी ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू भगवान कि आपने मुझे बॉडी दी, मस्तिष्क दिया और बुद्धि दी जिसे मैं सही राह पे चल सकूं। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है दोस्तों कि अपने प्रिय मित्रों या आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके जो भी इर्द गिर्द आपके आसपास के लोग हैं जो आपकी किसी न किसी तरह से आपके साथ है, आपको आपकी सहायता करी या उस पल में आपको खुश रखा जब आप मुश्किल में थे या मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उन सब का धन्यवाद कीजिए। मैं अपने मित्र विनोद का, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा मेरे साथ रहा है, हर वक्त उसने मुझे सपोर्ट किया है, राय दी है, एडवाइसेस दी है, शेयर किया है उसने मुझे। सो बेस्ट फ्रेंड इसीलिए होते हैं। सो मैं उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स माय वाइफ, मेरे माता पिता, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, लिस्ट बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं जब सोचने में आओ आप, तो आपकी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, इतने सारे लोग हैं आपके साथ। तो घबराइए नहीं, पॉजिटिव बने रहिए, और मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो कृतज्ञता है, अगर आप इस पे गौर करें, जो ग्रैटिट्यूड है, अगर उसकी आदत डालें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो आपका जो साधारण सा दिन है ना, वो भी एक अद्भुत बन जाएगा। विश्वास कीजिए, मैं सच बता रहा हूँ। आपके अंदर से जो खुशी आएगी ना, आपकी जो रोम में जिसे बोलते हैं ना, जो खुशी आएगी, वो एक एनर्जी जनरेट करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है, जिससे आपके आसपास के जो वातावरण है वो भी सकारात्मक हो जाएगा। आपकी सोच, आपकी जो विचारधारा है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी।
लेकिन हमें पहले अपने अहंकार को दबा के लोगों को धन्यवाद करो, वाकई में ही सोचो, मतलब सोचना पड़ेगा हमें, अपने आप से बात करके, विचार करके, और धन्यवाद करो उन लोगों का जिन्होंने आपके जीवन में अहम भूमिका निभाई है और निभा रहे हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों का, पेड़ों का, सच पेड़ क्या है, लिविंग थिंग है, ऑक्सीजन देते हैं हमें, उनका धन्यवाद करो, कुदरत का धन्यवाद करो, सबका धन्यवाद करो। वो पॉजिटिविटी जनरेट होगी। हम भगवान को मानते हैं, मैं जीसस को मानता हूँ, जीसस का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक सही राह दिखाई, एक अच्छी सुबह दिखाई। अब मैं अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ सुबह देख सका, वो दिन, पूरे दिन जी सका अच्छे से, और मेरे माता पिता मेरे साथ है। इसका मैं धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पे। परमेश्वर एक है, भगवान एक है, चाहे वो शिव जी हो, राम जी हो, अल्लाह हो, जीसस हो, और कई रूप हैं उनके। जिस भी रूप में आप उन्हें देखते हो, सच्चे मन से उनको धन्यवाद करो, और बदलाव जरूर आएगा दोस्तों। अगर यहाँ आपके मन में, आपकी सोच में सकारात्मकता आ गई, आपके जीवन में भी सकारात्मकता ज़रूर आएगी। तो हमारी सोच पर सब कुछ निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है मैंने आपकी थोड़ी सी सहायता करी होगी, और कुछ छोटा सा एक विचार, जो ग्रैटिट्यूड के जो छोटा सा ज्ञान मैं दे सका आपको, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप उसको थोड़ा बहुत समझे होंगे। आपकी क्या राय है? आप किस चीज़ को लेके अपने जीवन में कृतज्ञ हैं, मतलब ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, या किसको आप धन्यवाद देना चाहोगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं हमेशा आप लोग की राय और कमेंट्स के लिए ओपन हूँ। आप लिखिए, जो भी कहना है कह सकते हैं। गाली देना है गाली दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आपके विचार है, आपकी सोच है, आपको जैसा महसूस होगा वैसा आप लिखिए। और बाकी मिलते हैं। इस व्लॉग के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में, कुछ ऐसे ही बातें लेके, मन की बात मोदी जी वाली नहीं, मेरे मन की बातें और कुछ ख्यालों को आपके साथ साझा करेंगे, कुछ चीज़ें और शेयर करेंगे, और आपसे भी सीखने को मिल सकता है। अगर आप कभी भी इस वीडियो को देखें, शायद आपकी कुछ मदद हो सके, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना ख्याल कीजिए, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, अच्छी चीज़ें करिए, और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए, और लोगों से मिलते रहिए, पार्टी कीजिए, और धन्यवाद। खुश रहिए।